हेलो एवरीवन, मैं दिव्यांश मेकओवर से वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए फिर से थ्रेडिंग की वीडियो लेके आया हूँ। आप देख सकते हैं हमारे क्लाइंट की काफ़ी हार्ड ग्रोथ है और काफ़ी हार्ड हेयर है इनके आईब्रो का। तो ये इनकी फुल ग्रोथ नहीं है, ये इनकी हाफ ग्रोथ है। ये हमारे पास आई हैं अपनी आईब्रो के लिए। किस तरीके से हमें इनकी थ्रेडिंग करनी है आज मैं ये आपको बताने वाला हूँ। अब आप देख सकते हैं कि ऊपर की साइड से इनकी फुल ग्रोथ नहीं है, तो हमें ऊपर की साइड से बहुत एक्स्ट्रा ही इनकी आईब्रो हमें की शेप देनी है। इनकी ये डिमांड है कि मुझे प्रॉपर मोटी आईब्रो चाहिए वी शेप में, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से फर्स्ट स्टेप जो है मेरा, जो कि मैं आपको सारी वीडियो में अपनी बताता हूँ कि ऊपर की साइड से बहुत एक्स्ट्रा ही हमें इनकी शेप देनी होती है। ऐसी स्किन पे आप अपना जो थ्रेड है वो थोड़ा सा प्रेस करके भी आप चला सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपके पास सेंसिटिव स्किन आ जाती है तो मैंने उसकी वीडियो भी अपने चैनल पे आपके साथ शेयर कर रखी है कि सेंसिटिव स्किन पे आपको थ्रेडिंग किस तरीके से बनानी है ताकि क्लाइंट की कट ना लगे। तो अब आप देखिए, हमने ऊपर की साइड से ऑलमोस्ट हमारी आईब्रो कंप्लीट होने वाली है। इस तरीके से बहुत एक्स्ट्रा हमें इनकी आईब्रो छोड़नी है और लंबी आईब्रो हमें इनकी बनानी है। तो फर्स्ट हम आ चुके हैं नीचे की साइड से। यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि बहुत एक्स्ट्रा में ही हम आपको हेयर निकालने हैं। अगर आप काफ़ी हेयर निकालेंगे यहाँ से तो आईब्रो आपकी पतली हो सकती है। तो इन बातों का आपको बहुत ध्यान रखना है। थ्रेडिंग बहुत ध्यान से बनाइएगा। अगर आप 10 से 15 मिनट भी ले रहे हैं थ्रेडिंग बनाने में और आप अच्छी बनाते हैं तो बिल्कुल आप टाइमिंग ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 5 मिनट में अपनी आईब्रो बनाओगे तो ही आपकी आईब्रो अच्छी बनेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मैं थ्रेडिंग जो है इनकी बहुत आराम से बना रहा हूँ। काफ़ी हार्ड हेयर था इनका, तो मेरा थ्रेड टूट भी गया था अभी। तो ऐसी थ्रेडिंग पे जो है आपको काफ़ी प्रैक्टिस की नीड होती है। तो अब आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा हेयर जितने भी थे मैंने इनके निकाल दिए हैं। अब मैंने इनकी जो शेप दी थी तो उस साइड से मुझे लगा कि इनके एक्स्ट्रा हेयर हैं इस साइड से, वी शेप की साइड से। तो यहाँ से भी मैं अच्छे से इनके हेयर रिमूव करूँगा। अब मैं आ चुका हूँ इनके कॉर्नर की साइड से। तो हमारा जो कॉर्नर होता है आईब्रो का, जहाँ से हमारी आईब्रो लंबी दिखाई देती हैं, तो यहाँ से आपको बहुत ध्यान से थ्रेड चलाना होता है ताकि आपकी जो लेंथ है आईब्रो की, वो आपकी आईब्रो की लेंथ बिल्कुल भी छोटी ना हो। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से आपको यहाँ थ्रेड चलाना है। वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए कि मैंने अपनी क्लाइंट की आईब्रो कैसे बनाई है इतनी हार्ड ग्रोथ में। तो इस तरीके से आप देखिए। अब जो इनकी आइज़ के ऊपर जो बाल रहते हैं, तो यहाँ से क्लाइंट जो है हमारा फिंगर से जब पकड़ते हैं वे, तो यहाँ से हेयर जो है काफ़ी सारे रह जाते हैं। तो आपको अपने क्लाइंट से कहना कि अपनी जो है फिंगर को थोड़ा नीचे करके पकड़िए। उसके बाद आपको जो है जितने भी एक्स्ट्रा हेयर रहते हैं वो रिमूव करते आप। अब मैं आपको बता दूं कि आगे से मैंने आईब्रो को नहीं की थी, मैंने बीच की साइड से की थी। तो अब मैं आ चुका हूँ आगे की साइड से। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे इस साइड से भी आपको बहुत आराम से यहाँ से अपनी थ्रेडिंग करनी है अपने क्लाइंट की। अदरवाइज़ यहाँ से पतली होगी तो थ्रेडिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती है। ये थ्रेडिंग हमारी डन है। अब हम आ चुके हैं दूसरी साइड से। दूसरी साइड से पहले मैं ऊपर से शेप दे रहा हूँ। काफ़ी इनकी जो है ऊपर नीचे से ग्रोथ आ रखी है और बिल्कुल भी इनकी फुल ग्रोथ नहीं है, तो इस वजह से काफ़ी दिक्कत पड़ती है थ्रेडिंग बनाने में। और जो हार्ड ग्रोथ की थ्रेडिंग होती है इस तरीके की, तो इस तरीके की थ्रेडिंग जो है हर किसी से नहीं बनती। बहुत एक्सपर्ट लोग ही इस ऐसी आईब्रो को बना पाते हैं। अदरवाइज़ कोई अनाड़ी इंसान अगर ऐसी थ्रेडिंग बनाता है तो काफ़ी आपकी आईब्रो ख़राब हो सकती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। किसी परफेक्ट बंदे से ही आपको थ्रेडिंग बनवानी है। इन्होंने जहाँ थ्रेडिंग बनवाई थी, इन्होंने कहीं बाहर बनवाई थी, तो ये खुद परेशान थी इस चीज़ से कि मैं कहीं भी थ्रेडिंग बनवाती हूँ तो मेरी पतली हो जाती हैं और मैं चाहती हूँ कि मोटी बने। तो ये हमारे पास आई थी उनकी थ्रेडिंग। आप लास्ट में देखना वीडियो में, बहुत अच्छी हमने थ्रेडिंग इनकी बनाई थी ना। इनकी अगर फुल ग्रोथ होती तो मैं प्रॉपर इनकी वी शेप में इनकी थ्रेडिंग बनाता, बहुत अच्छी शेप देता मैं। तो प्रॉपर ग्रोथ इनकी नहीं थी, तो इस वजह से जो है जितने हेयर इनकी ऊपर की साइड से ग्रोथ इनकी आई थी, ज़्यादा ग्रोथ इनकी बिल्कुल नहीं आई थी। क्योंकि जिससे भी ये थ्रेडिंग कराती हैं तो काफ़ी टाइम बाद ये थ्रेडिंग करा रही हैं। लगभग 2 मंथ की इनकी ग्रोथ है, जो कि फुल ग्रोथ इनकी 2 मंथ के बाद ये थ्रेडिंग करवा रही हैं, जो कि फुल ग्रोथ इनकी अभी भी नहीं आई। हमारी ऊपर से जो है मैंने एक्स्ट्रा हेयर निकाल दिए हैं थ्रेडिंग के। अब मैं आ चुका हूँ नीचे की साइड से। नीचे की बहुत आराम से आप आईब्रो बनाइए। नीचे की साइड से भी अगर आप ज़्यादा हेयर निकाल देते हैं तो आपकी आईब्रो पतली हो सकती है, और ऊपर की साइड से तो बिल्कुल एक्स्ट्रा ही निकाले करिए, जिस तरीके से मैं आपकी अपनी सारी वीडियो में आपको बताता ही हूँ। तो इस तरीके से मुझे इनकी आईब्रो की शेप देनी है। आगे से ही मैं ये वाली आईब्रो स्टार्ट कर रहा हूँ। अब मैं आ चुका हूँ इनके कॉर्नर की साइड से। तो आईब्रो का जो कॉर्नर होता है इस साइड से आपको मैंने आपको बताया था अभी, यहाँ से आपको थ्रेडिंग बनाते बहुत पेशेंस रखना है। अदरवाइज़ अगर आप बहुत ज़्यादा आपको प्रैक्टिस है, आप बिल्कुल एक्सपर्ट हैं तो आप जल्दी बना सकते हैं, वरना अगर आप बिगिनर हैं
सीख रहे हैं या फिर कोर्स करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके बाद आप कॉर्नर इस तरीके से, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं थ्रेड चला रहा हूँ, इस तरीके से आपको यहाँ से बहुत कम हेयर लेकर हेयर क्लीन करना है, वरना अदरवाइज़ अगर आप बहुत ज़्यादा लेंगे आपकी आईब्रो छोटी हो सकती है और हमें इनकी आईब्रो प्रॉपर लंबी रखनी है। तो इस तरीके से आपको जो है बातों का ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। सो अब आप देखिए हम आ चुके हैं इनकी आईब्रो की बीच सेंटर से। तो यहाँ से इनकी बिल्कुल भी ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, बस हमें इनके एक्स्ट्रा हेयर निकाल रहे हैं। इस तरीके से यहाँ से भी आप जो है बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि आप किसी के भी गैप ना करें। यहाँ पे बहुत आराम से यहाँ से क्लाइंट के अपने हेयर निकालिए इस तरीके से, जैसे कि मैं बहुत पेशेंस के साथ इनकी बीच की साइड से हेयर की क्लीनिंग कर रहा हूँ। इस तरीके से आपको यहाँ से हेयर क्लीन करने हैं और बहुत आपको ध्यान से और कुछ बातों का ध्यान रखते हुए कि आपको बिल्कुल पेशेंस के साथ यहाँ से करनी है, अदरवाइज़ आपका यहाँ से गैप हो सकता है। सो अब जो है मुझे इनकी लास्ट में आईब्रो के नीचे से हेयर लगा कि एक बाल इनका एक्स्ट्रा है, तो वो मैंने इनका रिमूव करा है। आप भी अब थ्रेडिंग बनाने के बाद चेक करिएगा, अगर आपको लगता है कि एक आध हेयर आपका एक्स्ट्रा है तो आप उसको बाद में क्लीन कर सकते हैं। सेम इस वाली आईब्रो में भी मुझे इनका हेयर लगा कि एक्स्ट्रा है, तो मैंने इस वाली आईब्रो में से भी 2-3 बाल यहाँ पे थे एक्स्ट्रा जो कि मेरे को लगे, तो मैंने यहाँ से भी वो वाले हेयर बहुत अच्छे से रिमूव करे। अदरवाइज़ अगर आप ये चेक नहीं करते हो अच्छे से तो आपकी आईब्रो पतली भी हो सकती है, छोटी बड़ी भी हो सकती है, तो इन बातों को ध्यान रखना है आपको। अब हम आ चुके हैं इनकी फोरहेड की साइड से, इन्हें फोरहेड भी कराना है। इनकी स्किन पे कट लगेगा नहीं क्योंकि इनकी काफ़ी हार्ड स्किन है, तो ऐसी स्किन पे आप बिना कस्टमर से अपने पकड़ाए आप फोरहेड कर सकते हैं। और पाउडर मैंने इनके लगा लिया था, पाउडर आपको ज़रूर लगाना है। पाउडर को इसलिए लगाना है क्योंकि इनकी काफ़ी ऑयली स्किन थी, तो पाउडर आपको लगा के आपका थ्रेड स्मूथ चलेगा। इस तरीके से आपको फोरहेड करना है। बिल्कुल भी जो इनके हेयर हैं ऊपर, तो आपको हेयर बिल्कुल क्लीन नहीं करने हैं, आपको ओनली फॉर बेबी हेयर क्लीन करने हैं, जो कि फोरहेड पे जो है इनके फोरहेड से ऊपर अगर आप इनके हेयर निकालते हो तो वो जो है फिर काफ़ी दिक्कत करते हैं, फिर आपको वो हर मंथली कराने पड़ेंगे, फिर वो आपके बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ग्रोथ में आएंगे। सो इस तरीके से आपको ओनली फॉर फोरहेड से आधा इंच छोड़ के ही आपको फोरहेड जो है फोरहेड क्लीन करना चाहिए। जितने भी इनके बेबी हेयर हैं काफ़ी इनके ग्रोथ थी, तो इस साइड से भी आप देख सकते हैं, लेफ्ट साइड से मैं कर रहा हूँ। तो इस साइड से जो है मैं इनके हेयर जो है क्लीन नहीं करूँगा, मैं ओनली फॉर बेबी हेयर क्लीन करूँगा फोरहेड के। जो इनके खुद के रियल हेयर हैं वो मैं नहीं करूँगा क्लीन, ओनली फॉर इनके बेबी हेयर क्लीन करूँगा। और बहुत आराम से मेरे को इनके क्लीन करना है। इस तरीके से आप देखिए, काफ़ी अच्छे से आप प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि थ्रेडिंग बहुत एक ऐसी चीज़ है जो पार्लर में बहुत टाइम बाद से ही आती है और काफ़ी टाइम लगता है थ्रेडिंग सीखने में। उसके बाद आप देखिए इनकी जो आईब्रो है लेफ़्ट वाली, उसमें जो है इनके मुश्किल से 1 या 2 बाल थे ऊपर की साइड से, वो मैंने क्लीन कर दिए हैं। दूसरी वाली आईब्रो में इनके बिल्कुल भी हेयर नहीं थे। और आप देख सकते हैं हमारी आईब्रो डन है और कितनी अच्छी हमारी आईब्रो बनी है। अगर इनकी फुल ग्रोथ होती तो इनकी थ्रेडिंग और मोटी बनती और भी अच्छी बनती। आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर माय चैनल। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।